बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज दोस्तों को चावल की फ़सल में एक मखसूस लेकिन बहुत ख़तरनाक बीमारी की तशख़ीस या आइडेंटिफिकेशन करवाने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। किसी भी फ़सल की तरह चावल का पौधा भी अपने 3 मराहिल में ज़िंदगी मुकम्मल करता है। सबसे पहले इसकी जर्मिनेशन की स्टेज होती है, उगाव का मरहला। फिर वेजिटेटिव स्टेज, जब ये टिलर्स निकालता है, झाड़ बनाता है। और तीसरा रिप्रोडक्टिव स्टेज। पाकिस्तान के अंदर मूंजी के अंदर सफ़ेद सिट्टों का निकलना या सिट्टों के अंदर दाने का ना बनना एक बहुत बड़ा मसला है। और पाकिस्तान में ये जो फोक या सिट्टे का खाली रह जाना है, इसकी परसेंटेज 42% तक चली जाती है। जब चावल का पौधा 50-55 दिन का हो जाता है तो आम तौर पर इसमें हमें जो सेंट्रल शूट होती है या जो गोब का स्टेम तना होता है, ये अमूमन हमें इस हालत में मिलना शुरू हो जाता है या नज़र आना शुरू हो जाता है। ये बुनियादी तौर पर स्टेम बोरर का अटैक है। जब पौधा अपनी वेजिटेटिव स्टेज पर हो और इस किस्म का सेंट्रल शूट आपको खुश्क मिले तो इसे हम डेड हार्ट कहते हैं। इसको हम एक को एयर हेड कहते हैं जिसके ऊपर सिट्टा निकलता है, और अगर ये सेंट्रल शूट ड्राई हो तो ये वेजिटेटिव ग्रोथ पर ड्राई होगी, खुश्क होगी, स्टेम बोरर की वजह से होगी, इसे हम डेड हार्ट कहेंगे। लेकिन रिप्रोडक्टिव स्टेज पर जब सिट्टा बन चुका होता है, उसमें दाने की भराई हो रही होती है, तो तमाम एयर हेड्स अमूमन हमें या कुछ एयर हेड्स अमूमन हमें सफ़ेद या खुश्क हालत में मिलते हैं। इसे हम वाइट एयर्स बीमारी को कहते हैं और ये भी स्टेम बोरर की वजह से ही होती है। तो पाकिस्तान में आम तौर पर सिट्टे के अंदर दाने का ना बनना, उसकी मेन वजह जो हो सकती है वो स्टेम बोरर है। 2 स्टेजेस पर, एक वेजिटेटिव ग्रोथ पर जब सेंट्रल शूट ड्राई होती है, और रिप्रोडक्टिव स्टेज पर जब उसके तमाम एयर हेड्स जो है ड्राई हो जाते हैं, उसे हम वाइट एयर्स कहते हैं।